होती हैं। सब एक ही माता के पुत्र हैं, परंतु वे एक जैसा कर्म वे नहीं करते, एक जैसा स्वभाव नहीं होता उनका, एक जैसा व्यक्तित्व नहीं होता उनका। और इस प्रकार जैसे कोई रोगी, कोई स्वस्थ और कोई दरिद्र और कोई संपन्न, तो कोई अंगहीन इत्यादि होता है, तो कोई सर्वांग सुंदर भी होता है। तो इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि जन्मांतरीय धर्माधर्म अदृश्य रूप में भी इन सब का कारण है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जो हैं वही इसमें कारण है कि हम पाप कर्मों के कारण हम दुखी होते हैं, रोगी होते हैं और जीवन में अनेक प्रकार के संकट जो उत्पन्न होते हैं वह सब उन पाप कर्मों के कारण ही आते हैं। और इसलिए सत्कर्मों के कारण हम सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं और मां भगवती के चरणों में हमारा ध्यान लगता है, मन लगता है। जे पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण ही ऐसा संभव है। इन बातों से जो स्पष्ट होता है कि जन्मांतरीय धर्माधर्म अदृश्य रूप से भी इन सब का कारण है। अतः मनुष्य को जन्म लेकर अपने कर्तव्य के पालन और अपने धर्माचरण नित्य कर्म के प्रति अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। और मनुष्य जीवन में आकर हमें प्रतिदिन कोई ना कोई धर्मशास्त्र, गीता, रामायण या कोई अन्य ग्रंथ जो हैं, जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, उनका अध्ययन प्रतिदिन कुछ समय निकालकर हमें करना चाहिए, ताकि हमें ये मालूम हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। इसका निर्णय जब तक हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो जीवन को समझ नहीं पाएंगे। केवल धन कमाना या धन के पीछे भागना ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वह इस भव सागर से पार होने का है, आवागमन के दुखों से मुक्त होने का है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब उसकी बुद्धि निर्मल और सात्विक रहती है, तब उसका ध्यान मां के चरणों में लगता है, भगवान के भक्ति में लगता है। और अतः उन क्षणों में किए गए सत्कर्म शुभ कामनाओं से युक्त एवं पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। परंतु सामान्यतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, राग, द्वेष आदि दुर्गुणों के वशीभूत होकर मनुष्य का ज्यादा समय पाप कर्मों में ही बीतता है। 24 घंटे के समय में यदि हम 1 घंटा भी अपने नित्य कर्म, भगवान की आराधना में अथवा परोपकार करने में या दूसरों के कल्याण करने में, दीन दुखियों की सेवा करने में, भूखे को अन्न इत्यादि देने में अगर 24 घंटे में से 1 घंटा भी ऐसे कर्मों में लगाएं तो हमारा कल्याण हो जाता है। और परंतु 23 घंटे लगातार हम जो पाप कर्म करते हैं का समय जो हमने व्यर्थ गवाया, किसी की निंदा की, किसी की चुगली की, छल कपट किया, भोग विलास किया, ऐशो आराम किया, और इन सब कर्मों का फल तो हमें एक दिन भोगना ही पड़ेगा। 24 घंटे में से अगर 24 मिनट भी अगर हम उस परमात्मा के अर्पण कर दें, मां के चरणों में अर्पण कर दें प्रतिदिन, तो फिर भी हमारा कल्याण हो सकता है। परंतु हम बेसमय भी नहीं निकालते और दिन रात हम दूसरों की निंदा, चुगली और पाप कर्मों में लगे रहते हैं, तो फिर हमारा कल्याण कैसे संभव है। इसलिए अपने जीवन को इस मनुष्य जोनी में आकर ही हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सुधारा। अर्थात
ये मनुष्य जोनी जो है, मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसके लिए देवता लोग भी यही प्रयास करते हैं कि हमें एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए, क्योंकि देव योनियां जिसको प्राप्त हो जाती हैं, देव योनि में केवल हम अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल भोग सकते हैं, कुछ नया नहीं कर सकते। और पाप कर्मों का फल जो भोगने के लिए नीच जोनियां हैं, और मनुष्य जोनी ही एक ऐसी है जिसमें आकर मनुष्य पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तो उसे भोगना ही पड़ता है, साथ में अपने ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कुछ नए कर्म करके अपने कल्याण के लिए वे पुण्य अर्जित कर सकता है और इस संसार से के भवबंधन से छूट सकता है। इसलिए यत्न पूर्वक हमें अपने धर्म शास्त्रों का, ग्रंथों का, रामायण आदि, गीता आदि इत्यादि का प्रतिदिन कुछ ना कुछ अंश रूप में हमें अध्ययन अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती के चरणों का आज हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ी मां की आज कृपा हुई है और हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं कि आरती के समय मां के चरणों में बैठकर हम मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। और इससे ऐसा समय जीवन में कब प्राप्त होगा इसका कोई अनुमान नहीं है, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए मां भगवती के उस नाम मंत्र का उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे, जिस मंत्र का जाप करने से प्रतिदिन मनुष्य के सब प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और सब प्रकार के कलह क्लेश दूर हो जाते हैं। और जिस घर में प्रतिदिन जे मां भगवती के इस नवार्ण मंत्र का जाप किया जाता है, उस घर में मां भगवती स्वयं विराजमान रहती हैं और उस परिवार पर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के जयकारे के साथ मां भगवती के उस नवार्ण मंत्र का जाप करेंगे। जयकारा शेरावाली दा ये मंत्र है मां चामुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुमरे से मन से सच्चे